अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अकाउंट हेल्थ के बारे में डिस्कशन की थी और उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और समझ भी आपको आया होगा। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो जाकर ज़रूर देख लें। उसकी वजह यह है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे अकाउंट का, और अगर आपने वो प्रॉपर सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आप जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। अगर आपके अकाउंट पे ज़्यादा वायलेशंस हुई तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा, आपके खिलाफ एक्शन लेगा, वायलेशंस भेजेगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो सकती है। और अगर अमेज़ॉन आपके खिलाफ एक्शन नहीं भी लेता तो अकाउंट की हेल्थ ख़राब होने से आपके ऑर्डर्स अफेक्ट होंगे। इस वजह से आप वो सेक्शन देख लें और अच्छी तरीके से उस सेक्शन को समझ लें। अब कुछ छोटे छोटे से मेथड्स हैं, आप उनको मेथड्स कह लें या फिर कॉन्सेप्ट्स कह लें, और उनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें क्या है कि कुछ जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई छोटा सा मेथड है जिसमें आपको हेल्प मिलेगी, कुछ जो है वो डेड लिस्टिंग से रिलेटेड कोई छोटा सा मेथड है। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से काफ़ी सारे मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। हम अब उनकी तरफ जा रहे हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो या कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, कुछ मिसिंग लग रहा हो, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो उसको हल करूँ और आपको जो है वो चीज़ प्रोवाइड करूँ। अच्छा, एक चीज़ और ये देख लें कि जो भी आप मुझसे क्वेश्चंस करते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उसके अंदर से ऐसे हैं जो थोड़े से डिटेल्ड हैं। उनको या तो मैं वहीं कमेंट में ही बता देता हूँ कि ये मैं लेक्चर में कवर करूँगा, और उसके अलावा जो कमेंट्स मुझे लगेगा कि यार ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिस्कस करने वाले हैं, इंशाल्लाह आगे हम Q&A सेशंस के अंदर जो है वो सारे डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने बस घबराना नहीं है। तो आज का जो हमारा मेथड है वो है सेम एसेंस सोर्सिंग। अब वो सेम एसेंस सोर्सिंग क्या होता है या डिफरेंट एसेंस सोर्सिंग क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखिए, पहले जब आपको मैंने बेस्ट सेलर स्कैनिंग करना सिखाई तो उसमें मैंने आपको बोला कि आपने दो जगहें ढूंढनी है। एक जगह पे चीज़ महंगी होनी चाहिए, दूसरी जगह पे चीज़ महंगी होनी चाहिए, और वो दोनों अलग अलग लिस्टिंग्स होनी चाहिए। मतलब एक लिस्टिंग के ऊपर प्राइस कम होनी चाहिए और दूसरी लिस्टिंग के ऊपर प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। अब जब वो दो अलग अलग लिस्टिंग्स थी तो उनके एसेंस भी अलग अलग ही होंगे। लेकिन ऐसा भी होता है, अब देखें जैसे मैंने ये प्रोडक्ट निकाली है, इसके अंदर हम सेम एसेंस सेलिंग भी कर सकते हैं। मतलब इसी जगह से खरीद के और इसी जगह पे बेच सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो देखें इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि जब हम सेलिंग की लिस्टिंग के लिए अपना क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं तो हमने वो पूरा क्राइटेरिया इस लिस्टिंग के ऊपर फॉलो करना है। अब वो फॉलो करने के बाद आपको एक चीज़ नज़र आए कि यार इस प्रोडक्ट का जो BSR है ना, बेस्ट सेलर रैंक, ये है 1। अब होता क्या है कि जिन प्रोडक्ट्स के BSR बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके ऊपर ऑर्डर्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, जैसे अगर आप US की मार्केट की बात करें तो US की मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक 1 से लेकर 500 के बीच में है तो इसका मतलब उसके पास डेली कोई 400-500 ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब जब डेली 400-500 ऑर्डर्स का थ्रेशोल्ड आता है तो वो लाजमी नहीं है कि सिर्फ बाय बॉक्स जिसके पास है उसके पास ही सारे ऑर्डर्स आए। फिर होता ये है कि 80% ऑर्डर्स इसके पास चले जाते हैं, बाकी के 10% नेक्स्ट वाले के पास चले जाएंगे, बाकी के 5% उससे नीचे वाले के पास चले जाएंगे। इस तरीके से बाय बॉक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हर सेलर को एक एक दो ऑर्डर तो ईजिली मिल जाते हैं, और हमें यहाँ पर 5-6 ऑर्डर से ज़्यादा चाहिए भी नहीं दिन के। तो अगर हमें इस तरह की 2-3 प्रोडक्ट्स भी मिल जाए, हमारे 5-6 ऑर्डर्स ईजिली मिल जाएंगे। लेकिन UAE में ऐसा होता है कि UAE में बहुत सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर बाय बॉक्स के अलावा और जो सेलर्स होते हैं उनको भी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और वो कौन सी होती हैं? जिनका बेस्ट सेलर रैंक बहुत ही अच्छा हो, मतलब 1 to 10 के करीब, 1 से लेकर 10 तक BSR हो और फिर मेन कैटेगरी के अंदर हो। अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट आपको मिलती है तो आप क्या करेंगे कि आपने देखा कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना, जिसके पास बाय बॉक्स है वो सेल कर रहा है 7 दिरहम की, और आपने नीचे देखा कि अदर सेलर्स के अंदर कौन बैठा हुआ है। अब जैसे देखें यहाँ पर ये 6 दिरहम में एक FBM सेलर बैठा हुआ है। अगर ये FBM सेलर यहाँ पर नहीं होता,
या फिर ये वाला FPM सेलर यहाँ पर नहीं होता, तो उसके बाद जब इसकी प्राइस है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत बहुत ही रेयर आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है। अब फर्ज करें कि यहाँ पर ये दो जो सेलर हैं जो 6 दिरहम्स की ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर ये ना होते तो इनके बाद जो अगला सेलर होगा वो तो हम ही होंगे 13 दिरहम्स पे, क्योंकि उससे अगला जो सेलर है उसकी प्राइस जो है वो 14 दिरहम है। और अगर हमारी प्राइस जो है वो 13 दिरहम होगी और अमेज़ॉन के बाद हम दूसरे नंबर पर आ रहे होंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिन के 1-2 ऑर्डर्स मिल जाएं, या 2-3 ऑर्डर्स भी मिल जाएं। अगर VSR बहुत अच्छा है तो हमें 2-3 ऑर्डर्स भी मिल जाए। और फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऑर्डर आएगा 13 दिरहम्स का, तो हम सेम इसी बंदे से जो 7 दिरहम्स की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इससे हम जाके प्रोडक्ट को सोर्स कर लेंगे। ईजी, जैसे हम वहाँ पर सोर्सिंग लिस्टिंग को अलग से सर्च करते थे और सेलिंग लिस्टिंग को अलग से सर्च करते थे, यहाँ पर हम सेल भी एक ही जगह पे कर रहे हैं और सोर्सिंग भी एक ही जगह से कर रहे हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जो बाय बॉक्स वाला बंदा है उसके पास स्टॉक ख़त्म ना हो। अगर उसके पास स्टॉक ख़त्म हुआ और आप जो है वो सेकंड सेलर हुए, तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। और अगर आपको नंबर 1 रैंक की प्रोडक्ट का बाय बॉक्स मिल गया, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जहाँ से आप सोर्सिंग कर रहे थे वो बंदा तो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक है, तो आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम क्रिएट। आप जो है वो ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसिल भी नहीं कर सकते। अभी हमने जो है वो अकाउंट हेल्प पेज के अंदर देखा, तो इसलिए आपको इस केस के अंदर थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाय बॉक्स वाला सेलर है उसके पास स्टॉक हमेशा मौजूद रहे, ताकि बाय बॉक्स उसी के पास रहे। हमें इस केस के अंदर बाय बॉक्स छीनना नहीं पड़ता। जो दूसरी लिस्टिंग्स होती हैं, मतलब बेस्ट सेलर स्कैनिंग का जो मेथड मैंने आपको बताया था, उस केस के अंदर हमें बाय बॉक्स छीनना पड़ता है, क्योंकि BSR 3000, 4000, 5000 तक भी होता है, तो हमें ऑर्डर्स लेने के लिए बाय बॉक्स चाहिए होता है। लेकिन इस केस के अंदर हमें बाय बॉक्स छीनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो बाय बॉक्स वाले से ही हमें सोर्सिंग करनी है, और जो हम सिंपल अदर सेलर्स में जाकर पहले नंबर पर बैठेंगे और हमें ऑर्डर्स आने के चांसेस हैं, तो हम वहाँ से ऑर्डर्स ले लेंगे। ये था सेम एज इन सोर्सिंग का मेथड। अब हम बात करेंगे डेड लिस्टिंग्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब उसको आप कॉन्सेप्ट कह लें या फिर डेड लिस्टिंग्स को एक्टिव करने का मेथड कह लें। इसके अंदर होगा क्या कि जो डेड लिस्टिंग्स होती हैं ना, जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, जो बिल्कुल डेड पड़ी होती है, जिनके ऊपर कोई सेल्स नहीं होती, हम उन लिस्टिंग्स को एक्टिव करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, अब देखें, जैसे मैंने एक ये प्रोडक्ट जो है वो फाइंड की हुई है। इस प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने जो है वो सिंपल इसका टाइटल कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद अमेज़ॉन के सर्च बार में सर्च कर लेना। हमारे पास कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि देखें, 8 दिरहम की ये प्रोडक्ट थी सिंपल, मतलब इसकी जो सबसे कम प्राइसेस अभी तक अमेज़ॉन पे हमें शो हो रही हैं वो 8 दिरहम है। अब 8 दिरहम की इसकी कम से कम प्राइस है। एक कस्टमर जो एक प्रोडक्ट को महंगा ख़रीद सकता है, वो एक लिमिट तक महंगा ख़रीद सकता है ना। फर्ज कर लें ये 8 दिरहम की प्रोडक्ट मैं 200 दिरहम की बेचने के लिए लगाऊं, तो मुझसे कोई नहीं ख़रीदेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 8 की बजाय 20 दिरहम की लगाऊं या 15 दिरहम की लगाऊं, डबल कर दूं या फिर डबल से थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ यार ऑर्डर मुझे मिल जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे कि कुछ लिस्टिंग्स ऐसी होंगी जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगी। अब उनकी प्राइसेस हाई क्यों होती हैं कि सेलर जो है वो काम या तो ख़त्म कर रहा होता है या फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो रहा होता है, तो वो अपनी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करने की बजाय उसकी प्राइस हाई कर देता है। और प्राइस हाई करने के बाद वो कहता है कि यार बस अब मुझे ऑर्डर नहीं आएंगे, तो मैं प्राइस हाई करके आराम से बैठ जाता हूँ, मुझे लिस्टिंग डीएक्टिवेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब उसी तरीके से देखें, जैसे एक ये लिस्टिंग डीएक्टिवेट यहाँ पर, ये एक लिस्टिंग यहाँ पर जो है वो एक फीचर्ड ऑफर यहाँ पर कोई शो नहीं हो रही है हमारे पास। देखें, ये एक फीचर्ड ऑफर हमारे पास कोई शो नहीं हो रही है, हमारे पास बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर इस लिस्टिंग के ऊपर कोई भी सेलर अभी तक मौजूद नहीं है।
फिलहाल एक सेलर ये मौजूद है, लेकिन इसकी जो शिपिंग टाइम है वो ज़्यादा होगा। ये इंटरनेशनल शिपर है। मैंने आपको शिपिंग टेम्पलेट सेट करते वक्त बताया था कि अगर आप यूएई का एड्रेस सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके पास इस तरीके से इंटरनेशनल शिपिंग आएगा। अब देखिए, इस लिस्टिंग के ऊपर कोई भी सेलर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी बाय बॉक्स इस सेलर को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल शिपर है। इसका पॉजिटिव रेट भी देखें 33% है और ये शिपिंग टाइम भी महीनों में दे रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर देखें ये 11 to 13 अप्रैल दे रहा है, तो इसलिए इसको कंसिडर अमेजोन करता ही नहीं है। इंटरनेशनल शिपर को मोस्ट ऑफ द टाइम अमेजोन बाय बॉक्स के लिए कंसिडर ही नहीं करता। अब जैसे देखें, यहाँ पर हमें एक ये लिस्टिंग मिली है जिसका जो बाय बॉक्स है वो एलिजिबल नहीं है किसी भी सेलर के लिए। आप इस तरह की प्रोडक्ट्स को उठाकर क्या करेंगे कि देखें, यहाँ पर अभी प्राइस है 22 दिरहम इस सेलर की। आप यहाँ पर अगर 30 दिरहम भी प्राइस डालेंगे ना तो बाय बॉक्स आप ही को मिलेगा। जो भी प्राइस आप डालेंगे बाय बॉक्स आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप इस लिस्टिंग को रैंक करेंगे, और वो रैंक किस तरीके से करेंगे कि आपको सोर्सिंग मिल रही है प्रोडक्ट की पीछे से 8 दिरहम की। आपने क्या किया है कि आपने इसकी प्राइस लगा दी 10 दिरहम की या 12 दिरहम की। आपने 10 दिन तक इस प्रोडक्ट को विदाउट प्रॉफिट मार्जिन चलाया। आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट का जो एसन था वो बहुत ही क्लास का था, मतलब इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जो डेड लिस्टिंग्स वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसे केस के अंदर होगा कि आपको एक प्रोडक्ट दिखी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका बेस्ट सेलर रैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट वो सेल हो रही है, लेकिन आपको उसकी सोर्सिंग मिल गई, सेलिंग की जगह नहीं मिल रही। प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत अच्छा है, सोर्सिंग मिल चुकी है, सेलिंग नहीं मिल रही है। सिर्फ इस केस के अंदर आप एक डेड लिस्टिंग को रैंक करवाने का चांस ले सकते हैं कि अगर मेरी ये डेड लिस्टिंग रैंक हो गई तो मेरा टाइम तो लगेगा लेकिन मुझे फ़ायदा बहुत मिलेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट सेलर रैंक है वो बहुत अच्छा है। मतलब ये प्रोडक्ट डिमांड में है बहुत ज़्यादा। ये देखें, यहाँ पर 9 इसका बेस्ट सेलर रैंक है किचन के अंदर, कि पूरी किचन की कैटेगरी के अंदर ये 9th नंबर की सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इसलिए आप सिर्फ इस केस के अंदर ये रैंकिंग करवा सकते हैं डेड लिस्टिंग्स की, वरना ये प्रीफर मैं आपको नहीं करूंगा। इसके अंदर टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने ये लिस्टिंग उठाई, इसका आपने क्या किया कि आप इसको 10 दिरहम की प्राइस पे लगा दें, 2 दिरहम के ऊपर, मतलब 2 दिरहम मार्जिन रख के आप लगा दें, जो कि अमेजोन की फीस होगी। आप इसके ऊपर कुछ टाइम तक लो मार्जिन के ऊपर काम करें। इसके ऊपर जब कुछ ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे ना तो ये प्रोडक्ट खुद ही रैंक होना शुरू हो जाएगी, इसका बीएसआर अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसकी प्राइस अंडर 5000 आ जाए, आपने अपनी प्राइस जो है वो प्रॉफिट के हिसाब से करनी है और फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा, जो कि डेड लिस्टिंग्स को रैंक करवाने का या एक्टिव करने का मेथड कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।